जब घर की लड़ाई होती ना, तो जिस बेटे के कारण अपनी नाक खराब होती ना, वही लठ लेके आगे निकलता है। जब दंगे होते ना, दिल्ली में दंगे हुए, तो ये बड़े बड़े सेठ साहूकार और संत महात्मा काम नहीं आए। कठोर बात बता रहा हूं। तब संत महात्मा काम नहीं आए हैं। जब दंगे हो रहे थे और बहन बेटियों को उठा उठा के ले जा रहे थे, तब वही दारू पी के सड़क किनारे बैठे हुए हमारे भेरू महाराज जी काम आए थे। इसलिए भारत में भेरू महाराज की भी उतनी कदर है जितनी हनुमान जी की है। ये देश ऐसा है कि जिसमें हर पक्ष से सोचना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथे ऊंचा। यहाँ निर्लोभता भी जरूरी है और लोभ भी जरूरी है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। एकमात्र संस्कृति जिसमें काम को भी देवता कहा गया। तो भारतीय संस्कृति जब बात करते हैं ना, हम गणेश की बात करें तो गणेश में तो कमल का फूल है। भारत का नेता ऐसा होना चाहिए, कमल पानी में रहता है लेकिन पानी में भीगता नहीं। तो हमारा नेता ऐशो आराम में रहे लेकिन उसमें डूबे नहीं। तो ये ऐसे गणेश के भी हजारों अर्थ हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है, इसका भौतिक अर्थ अलग है, आदि देवी का अर्थ अलग है, शिव के अपने अर्थ हैं, राम के अपने अर्थ हैं। राम कहने का भी रम अम मम, ये भी आप समझोगे। राम बोल दिया तो राम में भी देखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। इस धर्म को आप जो मुझसे प्रश्न पूछते पूछते रह गए कि विदेशों में और यहाँ क्या अंतर है, तो मैं एक बार बताऊँ, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। हम साधु संत की कथा क्यों सुन रहे हैं? हमें मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, लालसा तो मोक्ष की है। अरे तो भाई मोक्ष तो पहले ही दिलवा देंगे आतंकवादी। मतलब खाली अगर मरना ही है तो मैंने तो एक बार बताया, स्वर्ग पाने के लिए काम करो, लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाए तो अपनी इच्छा से मर के स्वर्ग जाओ। तुम्हें कोई आतंकवादी स्वर्ग ना पहुंचाए, इसका तो इंतजाम करो। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने, पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। बहुत बढ़िया गुरुदेव। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। आप जो बोल रहे हैं ना मुझसे कि बाबा जी ये क्यों बन गए, तो एक कारण बता दूं आपको। मैंने सुना था जब राम का राज्य तिलक होने वाला था जी, तो दशरथ ने राम को बुलाया। फिर कहा, बेटा मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम पद ग्रहण कर रहे हो। एक सीईओ जाता, दूसरा आता, तो टिप्स देके जाता है। तो दशरथ ने भी राम को टिप्स दी। तो उन्होंने बताया, राम जब तुम राजा बन जाओ तो सबसे पहले चिंता करना तुम्हारे राज्य में कवि सुरक्षित हैं या नहीं। फिर कहा, तुम्हारे राज्य में देखना साधु सुरक्षित हैं या नहीं। तुम्हारे राज्य में पुजारी, गुरुजन, आम जनता सुरक्षित है या नहीं। मैंने उसको पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहला प्रश्न आया, तुम्हारे जमाने में तुम्हारे राज्य में कवि सुरक्षित है या नहीं। कवि इतना महत्वपूर्ण हो गया कि साधु तो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैंने इसीलिए कहा कि कवि इसलिए महत्वपूर्ण है कि तुमसे सच बोलता है। इंदौर में एक जगह विवाद हो गया था। हम कवियों के लिए थोड़ी कहते कि तुलसीदास जी ने ये कहा था, वो कह रहे हम तो पढ़ते ऐसे ही हैं कवियों को कि उस फलाने कवि जी ने ये इस तरीके से बता रहे हैं। हाँ। ये कवि कहना चाह रहे हैं। हम कभी उन्हें भूतकाल में लेके नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ प्रेजेंट में रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। तो वो तो हमारी परंपराओं में, ये जो परंपरा है ना, ये हमारी परंपराओं में भी समझ जाए तो काम चल जाएगा।